तो हम बात कर रहे थे उत्तर पश्चिम मरुस्थल के। हाँ, इसका जो है डायग्राम बनाएंगे कि सर जो इसमें कितने भाग हैं, है ना, इसको भी मिटा सकते हैं। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय मरुस्थलीय तो इसमें जो है एक तो कौन सा है, रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान। रेतीला शुष्क मैदान और एक कौन सा, अर्ध शुष्क मैदान। मैदान। अब बात करते हैं रेतीला शुष्क मैदान की। तो रेतीला शुष्क मैदान जो है दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू जो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसके भी क्या है, दो भाग हैं। कौन कौन से, एक तो बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश। स्तरीय प्रदेश। और एक कौन सा, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश। इसको जो है मुक्त प्रदेश भी बोल सकते हैं, रहित प्रदेश भी बोल सकते हैं, या रहित क्षेत्र बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसके बालू का स्तूप, इसके क्षेत्रों की बात करते हैं कि इसके जो है कितने भाग हैं। तो सबसे पहले जो भाग आता है इसका, पवनवर्ती बालू का स्तूप। कौन सा भाग आता है, पवनवर्ती बालू का स्तूप। बालू का स्तूप। दूसरा जो इसका भाग आता है वो आता है बलखान बालू का स्तूप, या अर्धचंद्राकार बोल सकते हैं। स्तूप। एक जो इसका तीसरा जो भाग है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। एक जो इसका भाग है वो पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसका जो है तार बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप और अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप। एक जो है ये इतने बहुत है वैसे ना,
और भी इसके भाग है, हम इसको जो है इत्यादि बोल सकते हैं कि इत्यादि है। इसके बाद जो है ये इसको जो है जैसे रेतीला शुष्क मैदान है ना, इसको दो क्षेत्र हो गए, इसके बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल प्रदेश और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश क्षेत्र बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्र बोल दो, है ना, क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसको, क्षेत्र लिख लेता हूं ताकि आसानी रहेगी। अब आता है अर्ध शुष्क मैदान, इसके जो है इसके भाग देखो, एक तो गंगा का मैदान, कौन सा मैदान, गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान। दूसरा जो इसका मैदान है वो लूनी बेसिन, कौन सा, दूसरा दूसरा भाग कौन सा, लूनी बेसिन या गोडवाल क्षेत्र बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक जो है तीसरा है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। चौथा जो है इसका वो शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र इधर देख लेना होगा। ये इसके जो है भाग है, जैसे उत्तर मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर मरुस्थलीय भाग है, इसके दो उसमें बांटा गया है इसको, एक तो जो है रेतीला शुष्क मैदान, एक अर्ध शुष्क मैदान। अर्ध रेतीला शुष्क जो मैदान है इसको दो उसमें बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप युक्त जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसके कौन कौन जो है प्रदेश है, इसके कौन कौन से हुआ है, पवनवर्ती बालू का स्तूप है, बरकान बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, पैराबोलिक बालू का स्तूप है, तारा बालू का स्तूप है, अवरोधी बालू का स्तूप, और भी है इसके जैसे सब्र का पीस बालू का स्तूप है, तारा बालू का स्तूप है ना, और नेटवर्क बालू का स्तूप है, ये इसके और भी भाग हैं, लेकिन इतने काफी है। फिर उसके बाद आ जाता है अर्ध शुष्क मैदान। अर्ध शुष्क मैदान में कौन कौन सा आते हैं, गग्गर का मैदान आ जाता है, लूनी बेसिन आ जाती है, या इसको गोडवाल क्षेत्र भी बोल सकते हैं, है ना, नागौरी उच्च भूमि आ जाती है, शेखावाटी जो है शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र आ जाता है। आई समझ में। हाँ, अब अपन देखेंगे जो है गग्गर का मैदान, कौन सा मैदान, गग्गर के मैदान के बारे में बात करते हैं। गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान जो है, देखो गग्गर का मैदान एक तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में विस्तृत है। कौन कौन से में, हनुमानगढ़ वे गंगानगर जिले में विस्तृत है, ठीक है। गंगा नदी में जो है पहाड़ को क्या कहते हैं, हनुमानगढ़ के अंदर गंगा नदी के जो पहाड़ होता है उसको क्या कहते हैं, नाली कहते हैं, देखो इसको भी, गंगा नदी का जो है नदी के पहाड़ को, गंगा नदी के पाठ को नाली कहते हैं, कहां पर, हनुमानगढ़ में, कहां पर कहते हैं, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ के अंदर इसको जो है पाठ कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है उसकी जो है यहाँ पर क्या होती है कि हवाएं चलती है, सवर्णीय जो है सवर्णीय पवनों की अधिकता के कारण उसमें क्या रहता है, गंगा नदी का जो क्षेत्र होता है ना, उसमें जो है हाँ हवाएं चलती हैं, हनुमानगढ़ में इनमें धूल भरी आंधी आती है,
हाँ, कहाँ पर आती है? हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर, ये दोनों जिलों में यहाँ पर जो है आंधी भी चलती है, दूर पर ही दूर के बुआर बनते हैं ना, ये है गंगा नदी के अंदर। ये दोनों चीजें कौन कौन से, कि एक तो जो है गंगा नदी, गंगा जो है गग्गर के मैदान के बारे में बात करेंगे तो गग्गर का मैदान हनुमानगढ़ और गंगानगर दो जिलों में स्थित है। दूसरी बात, गंगा नदी के पार्ट को हनुमानगढ़ के अंदर नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? हनुमानगढ़ के अंदर नाली कहते हैं। आपसे पूछेगा जो है गंगा नदी के पार्ट को नाली कहते हैं कहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंदर। क्या कहते हैं? हनुमानगढ़ के अंदर। या जो है वो क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि भाई जो है कि जो है पार्ट नाली किस क्षेत्र में जो है गंगा नदी के पार्ट को नाली कहा जाता है, तो वो हनुमानगढ़ के अंदर कहा जाता है ना। तो ये पूछ सकता है आपसे। और संवहनी क्रियाओं जो है क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें जो है पवनों की अधिकता के कारण यहाँ धूल भरी आंधी भी चलती है। फिर बात करेंगे इसके बाद लूनी बेसिन की। इसकी बात करेंगे लूनी बेसिन की। अब आता है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन, लूनी बेसिन के बारे में बात करें तो लूनी बेसिन कहाँ कहाँ पर है? जोधपुर, पाली, जोधपुर, जोधपुर, पाली और नागौर, जालोर, सॉरी। लूनी बेसिन का क्षेत्र कौन कौन सा है? जोधपुर है, पाली और जालोर के अंदर, है ना। इसके क्या विशेषता है कि जो है इसको गोडवाल क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जो है अफवाह क्षेत्र को, जो ये नदियों का अफवाह क्षेत्र है, लूनी बेसिन के नदियों का जो अफवाह क्षेत्र है, इसको गोडवाल क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? गोडवाल क्षेत्र, गोडवाल क्षेत्र कहते हैं। लूनी बेसिन की जो है पूर्वी सीमा को काला बोरा डूंगर, यानी जो है अभी बताया था इस नक्शे के अंदर, है ना। अपन ने जो नक्शा बनाया था ना ये वाला, ये क्षेत्र, ये जालोर, जोधपुर, पाली, जो ये पाली वाला हिस्सा है ना, ये पाली वाला, इसमें जो है लूनी बेसिन क्षेत्र है। तो इसमें क्या है, गोडवाल क्षेत्र भी कहते हैं इसको। और इसके जो है जो बोलते हैं इसके लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा पर जो है काला बोरा डूंगर है। कौन सा? काला बोरा डूंगर। डूंगर है। आगे तो दो चीजें हैं, कौन कौन सी? एक तो जो है गंगा नदी का, है ना, और एक जो है लूनी बेसिन के बारे में। गंगा नदी के बारे में क्या है कि इसका जो क्षेत्र है, जो विस्तृत है, जिस क्षेत्र में कौन कौन से दो चीजें हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर। हनुमानगढ़ में जो है गंगा नदी के पाट को नाली कहा जाता है। हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है? गंगा नदी के पाट को नाली कहते हैं। और या जो है गंगानगर के अंदर और हनुमानगढ़ जिलों में संवहनी जो है जो बोलते हैं उसको आंधी का जो धूल भरी आंधी चलती है। यहाँ पर कौन कैसी आंधी चलती है? हनुमानगढ़ और गंगानगर में धूल भरी आंधी चलती है। दूसरी बात करते हैं लूनी बेसिन की। कौन सा? लूनी बेसिन। लूनी बेसिन कहाँ कहाँ पर है? जोधपुर, पाली, जालोर के अंदर। कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से जिलों में लूनी बेसिन? लूनी बेसिन का जो क्षेत्र है वो जालोर है, जोधपुर और पाली है, तीन उसमें जो है ये स्थित है। बात करें इसके जो है क्षेत्र को गोडवाल क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोडवाल क्षेत्र भी कहते हैं। और इसकी जो है पूर्वी सीमा पर काला बोरा डूंगर है। कौन सा? काला बोरा डूंगर स्थित है।
अब बात करते हैं इसके बाद नागोरी उच्च भूमि। तीसरा कौन सा है? नागोरी उच्च भूमि। नागोरी उच्च भूमि, नागोरी उच्च भूमि जो विस्तृत है ये बागड़ क्षेत्र के अंदर, कौन सा है? बागड़ प्रदेश के अंतर्गत मध्यवर्ती भाग में नागौर को उच्च भूमि कहते हैं। राजस्थानी जो पूछे आपसे जो है नागौर उच्च भूमि किसे कहते हैं, तो जो है राजस्थान के बागड़ उस जो क्षेत्र को, कौन से क्षेत्र को लिख लो इसको, राजस्थान राजस्थान बागड़ प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र को मध्यवर्ती भाग को, सॉरी, प्रदेश के मध्यवर्ती भाग को नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र कहते हैं, ये प्रदेश कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आएगा शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। कौन सा है? शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब इसके बाद जो है तीन हो गए, गदर का मैदान हो गया, जिस तरह बता गदर का मैदान हनुमानगढ़ में और गंगानगर में, लूनी बेसिन जो है 3 जिलों में, जालौर जोधपुर पानी में, है ना, और नागौरी उच्च भूमि किसे कहते हैं? राजस्थान के बागड़, हाँ, मध्यवर्ती जो है प्रदेश को नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। अब आता है शेखावाटी। कौन सा? शेखावाटी। शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र। अब इसके अंतर्गत देखो कौन कौन से जिले आते हैं। इसके अंतर्गत आता है चूरू, सीकर, झुंझुनू, झुंझुनू और उत्तरी नागौर। उत्तरी नागौर, ठीक है। अब इस देखो इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र की क्या विशेषता है कि इसके भूभाग में जल प्राप्ति हेतु कच्चे पक्के कुओं का निर्माण किया जाता है। देखो इस भाग में जल प्राप्ति हेतु इस भाग में जल प्राप्ति हेतु कच्चे पक्के कुओं का, कच्चे पक्के कुओं का निर्माण किया जाता है।
है समझ में? कहा जाता है जिन्हें क्या कहते हैं, जोहड़ या नाड़ा, जिन्हें हाँ जोहड़ या नाड़ा कहते हैं। आइए समझ में। देखो अपन ने पढ़ा था उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय के जो भाग है, दो उसने इसको बांटा है, रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान। रेतीले शुष्क मैदान के दो भाग करे, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप युक्त जो है मरुस्थलीय जो प्रदेश के जो भाग हैं कौन कौन से, पवनुवर्ती बालू का स्तूप है, बलकाल बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पेराबोलिक बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप। फिर उसके बाद दूसरा जो भाग है इसका अर्ध शुष्क मैदान। अर्ध शुष्क मैदान को जो है चार उसमें बांटा, गग्गर का मैदान, लूनी बेसिन या गोरवार क्षेत्र बोल सकते हैं, नागौरी उच्च भूमि, शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। गगन मैदान के बारे में जो बताया, दो जिलों में विस्तृत है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। हनुमानगढ़ में और गंगानगर में। गंगा नदी के पाट को हनुमानगढ़ के अंदर क्या कहते हैं, नाली कहते हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि जो है गंगा नदी के जो है पाट को नाली कहते हैं किस जिले में, तो क्या कहते हैं, हनुमानगढ़ में या हनुमानगढ़ के अंदर जो है, मतलब इस प्रकार भी आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर उसके बाद बात करेंगे जो है यहाँ पर दूर भरी आंधियां चलती है, कहाँ पर, हनुमानगढ़ और गंगानगर में, ठीक है। फिर उसके बाद लूनी बेसिन, लूनी बेसिन के बारे में बात करेंगे तो लूनी बेसिन कहाँ कहाँ पर है, जालोर, जोधपुर और पाली के विस्तृत है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नागौरी उच्च भूमि, तो कौन, राजस्थान के बांगर प्रदेश को मध्यवर्ती भाग को क्या कहते हैं, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है शेखावाटी। शेखावाटी के कौन कौन से जिलों में विस्तृत है, शेखावाटी आंतरिक पूर्वा क्षेत्र, ये जो है एक तो सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है और नागौर का उत्तरी भाग है, उत्तरी नागौर बोल सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इसको जो है जोड़ और नाड़ा जो है कहते हैं, इसके जो है इस भाग में जल प्राप्ति हेतु कच्चे पक्के कुओं का निर्माण किया जाता है। इस भाग में क्या होता है, आपसे पूछ सकता है कि इस भाग में कच्चे पक्के कुओं का निर्माण किया जाता है, तो कौन से है, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, आंतरिक पूर्वा क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो इस भाग में कच्चे पक्के कुओं का निर्माण होता है, जिनको क्या कहते हैं, नाड़ा कहते हैं या जोहड़ कहते हैं, ठीक है। अब इसके जो है उत्तर पश्चिम मरुस्थल के जो है मैंने जो मोटे मोटे जो है भाग बता दिए किस तरह ये है ना। अब हम और इसके बारे में जो है कल अच्छी तरह जो है इसको पढ़ेंगे और कल फिर आपको एक वीडियो मिलेगी। अब आपको जो है कैसी हमारी ये जो है पढ़ाया, किस तरह पढ़ाया, क्या इसमें बात रही, क्या कमी रही या क्या और पढ़ाना चाहिए है। मैं जितना जिस मोटा मोटा, क्योंकि वक्त का में हम ज्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं, है ना, ज्यादा जो है वक्त नहीं है, तो अगर हम जैसे आदि एक ही टॉपिक पर अधिक टाइम लेंगे तो हमारा जो है कोर्स भी पूरा नहीं हो पाएगा। अभी तो जो है कला संस्कृति को भी लेना है, इतिहास है उसी के अंदर, है ना, ये चीजें अभी उसमें लेनी है। तो हमें क्या राजस्थान का पार्ट पूरा करना है। लगभग मैंने जिस तरह आपसे बताया कि आप 75% आपका कोर्स में क्लियर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। यदि आप मेरे साथ बने रहे तो आपको जो है बताऊंगा कि किस तरह जो है पढ़ना है, किस तरह, बस मैं जो लिखाया जा रहा हूँ आप पढ़ते जाओ उसको रोजाना। आपकी जिम्मेदारी ये है कि मैं लिखाता हूँ और आप उसको पढ़ते जाओ, ध्यान के साथ उसको पढ़ते रहो, लिखते रहो और उसको याद करते रहो, जो है अपना रिवीजन मारते रहो। जो है समय कम है और अपन को क्या है सीट लेनी है, जो है इसको क्लियर करना है ना। तो इसको भी जो है अब इसके 3 भाग और हैं, अभी 4 भाग बताए थे मैंने। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, ये तो जो है आज
हो गया। अब जो है कल हमारे 3 जो भाग रह गए, अरावली प्रदेश है, उसके बाद जो है पूर्वी मैदानी भाग है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है। ये तीनों हैं जो कल हम क्लियर कर देंगे। अभी जो है चोटियां भी है, पर्वत है, पहाड़ियां हैं, वो भी इसी के अंदर आएंगी, है ना। तो और भी चीजें हैं जो हम क्लियर करेंगे, कल इसको जो है पूरा कर देंगे। कल नहीं हो तो परसों पूरा हो जाएगा, लेकिन हाँ एक तो जो है अब आपको ये बताएं कि हमारी जो है वीडियो कैसी लगी आपको, है ना। और पसंद आई हो तो इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि कैसी लगी कमेंट करके, है ना। थैंक यू, शुक्रिया।